बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, अब इमरान खान को चीन से भी मदद हासिल हो गई है। चीन भी इमरान खान के लिए मैदान में आ चुका है और इस बात को आज उन्होंने अल ऐलान खुले अंदाज में सबके सामने कर दिया है। मेरे ख्याल से अब गवर्नमेंट के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं कि वो इलेक्शन करवा दें और जिसका इक़्तिदार हिस्सा बनता है या हक बनता है या जो वोट लेता है वो आकर कुर्सी वज़ीर आज़म पर बैठ जाए। हुआ क्या, चीन किस तरह से खुलकर इमरान खान के हक में सामने आया है, किस तरह से खुलकर वो इस बारे में बात कर रहे हैं और इस तरह पहले कभी भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। चीन ने ऐसा क्यों किया, चीन खुलकर इस तरह कैसे बात कर सकता है और उसने क्यों की और इसका फायदा इमरान खान को क्या होगा, आज इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन किराम, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, इंतहाई अहम तरीन दिन था। वो इस वजह से कि हमारे वज़ीर ख़ारजा की चीनी वज़ीर ख़ारजा के साथ इस्लामाबाद के अंदर एक इंतहाई अहम मुश्तरका, आप इसे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कह लें या ब्रीफिंग कह लें, जो मीडिया को उन्होंने देनी थी, तो ये एक मुश्तरका एक्टिविटी थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान के लिए, इस कदर इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इससे देखें बहुत लोग जो ये सवाल उठा रहे थे कि सी पैक बंद हो गया, चाइनीज़ डेट ट्रैप में आ गए, चाइनीज़ खफा हैं पाकिस्तान से, अब तो ना इधर ना उधर किधर जाएंगे। तो ये जो यानी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, ऑब्वियसली इससे ये वो तमाम तासुर जो है वो दूर होने थे। अब इन्होंने यानी कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने भरपूर ये कोशिश की कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मतलूबा नताइज यानी कि जो ये चाहते थे उसी तक महदूद रखा जाए। इसलिए इन्होंने जो है ना वो जो ये कर सकते थे इन्होंने किया, लेकिन जो इनके कंट्रोल में नहीं था नाज़रीन किराम, वो ये था कि चीनी वज़ीर ख़ारजा क्या बोलता है, चीनी वज़ीर ख़ारजा का क्या पॉइंट होता है, उनका क्या नुक्ता होता है। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कुछ बातें कही हैं जो मुझे लगता है दो चीज़ें होंगी उससे। एक तो ये बातें किसी भी सूरत गवर्नमेंट को डाइजेस्ट नहीं होंगी, और दूसरा ये जो बातें हैं, ये जो फैसला साज हैं, पॉलिसी साज हैं, जिन ताकतवरों ने फैसले करने हैं, चीनी वज़ीर ख़ारजा की इस गुफ्तगू के बाद उनके लिए जो है ना वो अब फैसला करना बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले सुनने नाज़रीन किराम, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा क्या, फिर क्यों कहा, कैसे कहा, क्यों ये गैर रवायती है, चीन ऐसा क्यों नहीं करता और अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके ऊपर जरा बाद में बात करते हैं। सुन ले उन्होंने कहा क्या। वो कहते हैं स्टेबिलिटी इज द प्रेमिस ऑफ डेवलपमेंट एज अ नेबर एंड फ्रेंड, वी सिंसियरली होप द पॉलिटिकल फोर्सेस इन पाकिस्तान बिल्ड कंसेंसस, uphold stability and more effectively address domestic and external challenges। नाज़रीन किराम, वो ये कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तमाम पॉलिटिकल सियासी ताकतें मिल बैठे और वो काम करे। ये चीन की ये चीन जो है ना वो कभी भी उसका ये तरीक़ेकार नहीं रहा। चीन ऐसे करता ही नहीं है। चीन कभी भी किसी भी मुल्क के कितना ही चाहे वो क्लोज हो, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं बोलता है। अब देखिए, चीन ने एक इंतहाई अहम तरीन मौके के ऊपर चीनी वज़ीर ख़ारजा खड़े होकर क्या पैगाम दे रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठे, और ये सिफारती लैंग्वेज में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, मतलब यह है कि तमाम सियासी जमातें ऑलरेडी, ये 13 या 14 जितनी भी हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट में हैं। सिर्फ एक सियासी जमात बाहर है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका नाम है PTI। सिर्फ वो सियासी जमात इस वक्त जो है वो मैदान से बाहर है। अब नाज़रीन किराम, आप सूरत हाल देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए ज़रा इस चीज़ से कि चूंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल सियासी जमात बाहर है तो और उसकी वजह से काम, और इन्होंने मतलब, और वो सियासी जमात जिसके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो चीन और सऊदी अरब की जो है ना वो नाराज़गी का बायस बना, दोस्त मुल्कों को उसने नाराज़ किया, वो दोस्त मुल्क अब उस शख्स के लिए खड़े हो रहे हैं। आपको ये मालूम है कि मोहम्मद बिन सलमान का क्या किरदार है। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इमरान खान कहते हैं वो आज भी मुझसे राब्ते में है। जब एक्सीडेंट हुआ, इमरान खान का एक्सीडेंट से मुराद जब उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, तो सबसे पहला जो शख्स था इमरान खान से राब्ता करने वाला और उनकी खैर खैरियत यानी कि पैगाम आने वाला, तो वो मोहम्मद बिन सलमान के मैसेजेस, मोहम्मद बिन सलमान का पैगाम पहुंचा था। दूसरा, चाइनीज के बारे में ये कहते हैं जी चाइनीज इमरान खान से बड़े खफा हैं। आज उन्होंने खड़े होकर कहा कि जनाब अपनी वो जो सियासी जमात है उसे साथ बिठाइए। अब क्यों कहा, इसकी वजह है, देखिए चाइना के स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर।
अ वीकर इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान, और वो जिस तरह से जो है ना, वो अगर पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल खराब है, ये चाइना को भी इफेक्ट करती है। इस चीज को डील करने के लिए, इस चीज से निपटने के लिए चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो, और वो पाकिस्तान के हालात एक ही सूरत में ठीक हो सकते हैं अगर यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इक्विलिब्रियम हो। ऐसा ना हो कि एक पार्टी को आपने नुक्कड़ लाइन लगाया हो। तो इस वजह से चाइना ने अनप्रेसिडेंटली, मतलब बिल्कुल एक गैर रवायती तरीके से खुलकर पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है ना वो बात की है, और उन्होंने बता दिया है कि चीन क्या चाहता है, चीन किधर खड़ा है। ऑब्वियसली देखें ना, अनप्रेसिडेंट, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि इस तरह हुआ ही नहीं कभी, तो उनके लिए उन्होंने बड़ा सोचा समझा होगा कि क्या इस मौके के ऊपर उन्हें ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्टिल चीनी वजीर खारजा का ये सारा कुछ कहना यकीनी तौर पर इंपोर्टेड को और पॉलिसी साजों को, फैसला साजों को, ताकतवरों को एक बहुत बड़ा मैसेज है कि चीन कहां पर खड़ा है। तो ऑब्वियसली ये अगर चीन ने इतना खुलकर कह रहा है तो उसका मतलब है कि वो भी इमरान खान के साथ, मतलब समझिए कि वो चाहते हैं कि फिर मसला हल हो, मतलब मसाइल जो है ना वो हल हो। ये चीन नाज़रीन किराम चाह रहा है, जो आज जिस चीज़ का इजहार उन्होंने खुलेआम सबके सामने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ खड़े होकर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कर दिया है। तो ये अब तक इन्फॉर्मेशन है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।